यहाँ पर हम आज वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं। तो लिखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर है। किसी भी भाषा को अगर हम लिखना चाहते हैं या बोलना चाहते हैं तो उसकी सबसे छोटी इकाई होगी वर्ण या अक्षर। तो यहाँ पर हमारे सामने समस्या उत्पन्न होती है कि साहब वर्ण ही लिख सकते थे, अक्षर लिखने की क्या आवश्यकता थी? क्या वर्ण और अक्षर अलग अलग होते हैं? तो देखिए, वर्ण होता है, वर्ण वो रूप होता है, अक्षर का वो रूप होता है जिसको हम लिख करके अभिव्यक्त कर सके। जैसे कि क एक वर्ण है, अ एक वर्ण है। इस प्रकार से जिस अक्षर को हम लिख सकते हैं वो वर्ण कहलाएगा। लेकिन जिस अक्षर का हम मात्र उच्चारण करें, जिस वर्ण का हम मात्र उच्चारण करें, उसको लिख करके अभिव्यक्त नहीं करें तो वो अक्षर कहलाता है। जैसे मैं बोलूं अ तो ये अक्षर होगा, और जिस प्रकार से मेरे द्वारा लिख दिया जाए कि अ तो ये वर्ण होगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण या अक्षर होता है। वर्ण या सबसे छोटी इकाई। दूसरी बात क्या हुई कि सबसे छोटी इकाई कैसे कहा? कि सबसे छोटी इकाई उसे कहेंगे जिसको हम कभी विभाजित नहीं कर सकते। जैसे कि हम कहेंगे कि क है, ये क है, तो इस क में तो दो अक्षर हो गए, दो वर्ण हो गए, एक तो क हो गया और एक अ हो गया, अलग अलग अ हो गया। हम विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि राम है तो राम में हम क्या करेंगे? रे प्लस आ प्लस म प्लस है। तो ये जो राम शब्द था इसका हमने विभाजन कर दिया। लेकिन जो अक्षर है या जो वर्ण है वो वर्ण या अक्षर वो होगा जिसका हम कभी भी विभाजन नहीं कर सके। ए का इससे अधिक कुछ भी विभाजन नहीं होने वाला और क का इससे अधिक कुछ भी विभाजन नहीं होने वाला। इसलिए इसको भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। हमें लिखना होगा कि वर्ण को हम लिखकर अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अ क आदि। अक्षर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका हम मात्र उच्चारण कर सकते हैं। देखिए, लिखाना इसलिए ज़रूरी भी था क्योंकि सी-टेट की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। सी-टेट में पूछा गया था कि वर्ण और अक्षर में क्या भेद है, अक्षर और वर्ण का भेद पूछा गया, तो इस वजह से हमें लिखना भी जरूरी होगा। तो अक्षर भाषा की वह सबसे छोटी इकाई है जिसका मात्र हम उच्चारण कर सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे भाषा की प्रथम और सबसे छोटी इकाई हुई वर्ण।
और वर्ण के आगे भाषा की जो दूसरी इकाई है वो है शब्द। शब्द शब्द लिखना होगा शब्द। शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को, दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के अनुसार, पतंजलि के अनुसार प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द इति उच्यते। अर्थात पहले लिख लेते हैं सूत्र। प्रतीत पदार्थों लोके ध्वनि शब्द है, ध्वनि ही शब्द है इत्युच्यते। अर्थात पद के अर्थ को, पद के अर्थ को, पद के अर्थ को बताने वाली, पद के अर्थ को बताने वाली ध्वनि को ही पद के अर्थ को बताने वाली ध्वनि को ही शब्द कहते हैं। भगवान पतंजलि के अनुसार, भगवान पतंजलि ने कहा कि शब्द क्या, हमने ऊपर लिखा कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। अब भगवान पतंजलि कह रहे हैं कि प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनि शब्द, अर्थात पद के अर्थ को बताने वाली ध्वनि को। कोई भी पद है, एक राम पद है, हम जब सुप्तिंगतम पदम, सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा हो जाती है, संज्ञा प्रकरण में देखेंगे। ये राम क्या है, यहाँ पर राम एक क्या है, राम है एक पद है, एक शब्द है। आप शब्द कह सकते हो, पद कह सकते हो। तो इसको अर्थ बताने वाली जो ध्वनि है उसी को हम शब्द कहते हैं। संसार में बहुत सारे शब्द विद्यमान हैं, सार्थक शब्द हैं, जिनका अर्थ निकलता हो, उन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। और सामान्य परिचय में हमने बताया कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द कर रहे हैं। तो उसके आगे हम लिखेंगे वाक्य। वर्ण विचार में ये सब हमें सामान्यतः जानना जरूरी है। हम आगे लिखने वाले हैं वाक्य। वाक्य किसको कहेंगे, वाक्य कहेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है। जहां दो से अधिक शब्द हो तो वो क्या कहलाएगा, दो या दो से अधिक शब्द हो तो वो वाक्य कहलाता है। और सिंपल सी बात है, राम विद्यालय जाता है एक वाक्य है, इसमें बहुत सारे शब्दों का यूज किया गया। राम विद्यालय जाता है तो ये क्या है, वाक्य है। तो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को वाक्य कहा जाता है, ये स्पष्ट है। तो हम आगे अब देखने वाले हैं। आपको लिखना होगा कि संस्कृत के अंदर, संस्कृत में मुख्यतः 9 स्वर है। वर्ण विचार चल रहा है। संस्कृत में मुख्यतः 9 स्वर है। हम माहेश्वरी सूत्रों में भी पढ़ चुके हैं कौन कौन से 9 स्वर हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ। ए, ई, उ, री,
ली, ए, ओ, आई, उच्चारण भी ऐसे ही करेंगे, औ। संस्कृत में मुख्यतः है 9 स्वर है। तो देखिए इन मुख्य जो 9 स्वर है इनके अंदर जो प्रथम 5 स्वर है, संस्कृत में मुख्यतः 9 स्वर है, जो प्रथम 5 स्वर है इनको मूल स्वर माना गया है। मुख्यतः हमने 9 स्वर यहाँ पर लिखा। अब इनमें जो मुख्यतः 9 स्वरों में ये प्रथम के 5 स्वरों को हम कह चुके हैं कि ये क्या है, मूल स्वर है। तो हम लिखेंगे मूल स्वर क्यों है कि इनकी उत्पत्ति किसी से भी नहीं होने वाली। तो लिख सकते हैं संस्कृत में मुख्यतः मूल स्वर लिख लीजिए डायरेक्ट। संस्कृत में मूल स्वर 5 है। संस्कृत में मूल स्वर 5 है, वो है ए, ई, उ, री और ली। संस्कृत में मुख्यतः 5 स्वर है, ए, ई, उ, री और ली। और जो बच गए ए, ओ, आई, औ, ये मूल स्वर नहीं हो करके ये संयुक्त स्वर है। इनको संयुक्त स्वर क्यों कहा गया? इनको संयुक्त स्वर इसलिए कहा गया क्योंकि एक ही उत्पत्ति, जब हम संधि पढ़ेंगे गुण संधि, उस समय हमें पता चलेगा कि ए और ई के मिलन से ही ए की उत्पत्ति हुई है और ए और उ के मिलन से ओ की उत्पत्ति हुई है। और ए प्लस, और ये आ गया वृद्धि संधि, जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ए और ओ के मिलने से औ की उत्पत्ति हुई है और ए प्लस ए के मिलने से ही आई की उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार से संस्कृत में मूल स्वर तो 5 ही है और ए, ओ, आई, औ को संयुक्त स्वर माना गया है। तो हम लिखेंगे कि संस्कृत में संयुक्त स्वर 4 है। कौन कौन से हैं? ए, ओ, आई, औ। संस्कृत में संयुक्त स्वर 4 है, ए, ओ, आई, औ। आगे हम लिखने वाले हैं कि देखिए ए, ई, उ, री और ली, इनको ह्रस्व स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर देखिए लिखेंगे ऋष्व, ऋष्व छोटी इकाई, लघु, ऋष्व को लघु भी कहते हैं, ऋष्व कह लीजिए या लघु कह लीजिए। जो स्वर है 9 स्वर, उनमें से ऋष्व स्वर कौन कौन से हैं तो आप लिख सकते हो ऋष्व। ऋष्व यानी क्या होगा? लघु, लघु भी आप कह सकते हो। तो ऋष्व स्वर कौन से हैं? ऋष्व स्वर ए, ई, उ, री, लृ है तथा है। अब दीर्घ स्वर यहां लिखेंगे अपन, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, इनको दीर्घ स्वर माना जाता है। इनको दीर्घ स्वर माना जाता है।
सामान्यतः क्वेश्चन बन सकता है संस्कृत में कितने स्वर हैं, संस्कृत में 9 स्वर है। संस्कृत में मूल स्वर कितने हैं, संस्कृत में मूल स्वर सिर्फ 5 है। कौन कौन से हैं, ए ई उ री ली। संस्कृत में संयुक्त स्वर कौन से हैं, संस्कृत में संयुक्त स्वर ए ओ ऐ औ। इतना सा क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए हम आगे पढ़ेंगे। माहेश्वर सूत्र के आधार पर, माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्ण विवेचन। माहेश्वरी सूत्र के आधार पर वर्ण विवेचन देख लेते हैं। तो देखिए माहेश्वरी सूत्रों में कहा गया, क्या कहा गया, माहेश्वरी सूत्रों में अचय स्वरा, तो अचों को ऐसे लेकर के च तक, ऐसे लेकर के च तक जो वर्ण है उनको क्या कहा गया, स्वर कहा गया, अचय स्वरा कहा गया। और ये अचय स्वरा में ये कौन कौन से अक्षर है, अचय स्वरा में कौन कौन से अक्षर है, तो बताया ए ई ओ, 9 के 9 आ जाएंगे, ए ई उ री ली ए ओ ऐ औ। कितनी संख्या है इनकी, बराबर 9। माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्ण विवेचन देख रहे हैं। अब उसके आगे इन्होंने कहा व्यंजन, व्यंजन, व्यंजनों क्या कहा गया, व्यंजनों को ह से लेकर के 5वां सूत्र है वरटा वाला, वहां से लेकर के अंतिम सूत्र हल तक के वर्णों होने के कारण इनको क्या कहते हैं, हल भी कहा जाता है। अब इनके आधार पर व्यंजन या हल कौन कौन से हैं, तो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ये हमें लिखना होगा। तो देखिए ये सब हलंत होंगे, इनका नाम ही हल है, हलंत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि माहेश्वरी सूत्रों के अंदर जो ये है वरट आदि जो है इनमें स्थित है सिर्फ उच्चारण के लिए है। तो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर हम वर्ण विवेचन पढ़ रहे हैं। तो इनमें 33 व्यंजन है, कौन कौन से हैं, लिखिए, है ये वरट, जब गढ़ ख फ छ ठ त च ट त क प स इस प्रकार से माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर 33 हल या व्यंजन होते हैं तथा 9 स्वर होते हैं। तो लिखिए, लिखिए माहेश्वरी, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर 9 स्वर तथा 33 व्यंजन
होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि 9 + 33 = 42 वर्ण होते हैं। देखिए किसके आधार पर चल रहा है? माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर चल रहा है। कितने हुए? 9 स्वर और 33 हलिया व्यंजन होते हैं। तो कुल कितने वर्ण हुए? वर्ण पूछा जाए 42, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर स्वर पूछा जाए 9, माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर हल पूछा जाए तो 33 और कुल वर्ण पूछा जाए तो 42 होते हैं। आगे लिखेंगे संस्कृत में संयुक्त व्यंजनों की गणना नहीं की जाती है। संयुक्त व्यंजन जैसा कि हिंदी के अंदर हम देखते हैं क्ष, त्र, ग, संयुक्त व्यंजन बहुत सारे हैं। तो उनकी यहाँ पर स्वतंत्र उनकी गणना नहीं की जाती क्योंकि उनका अस्तित्व स्वतंत्र नहीं होता। यथा क्ष शब्द है, ये क और स से मिलकर के बना है। त्र शब्द है, त्र शब्द जो है वो त और र से मिलकर के बना है। ये शब्द जो है वो ज और य से मिलकर के बना है। जबकि हम इनका पहले से उल्लेख कर चुके हैं। इन वर्णों का हम ऑलरेडी ही माहेश्वरी सूत्रों में या व्यंजनों में ये आ चुके हैं। तो इनका बार बार गणना करने से क्या लाभ? जैसे द्र शब्द है जो किसके बने हैं? द और र से मिलकर के बना है। स्व शब्द है वो स और व से मिलकर के बना है। तो ये संयुक्त कहलाते हैं। संयुक्त का मतलब होगा जो एक वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता से मिलकर के आए हैं वो संयुक्त कहलाएंगे। इसलिए संस्कृत में संयुक्त जो व्यंजन हैं उनकी गणना नहीं की जाती है और इनकी संख्या मात्र 33 ही बताई गई है। अब हम देखेंगे अयोगवाह। वर्ण विवेचन में हम चल रहे हैं। अयोगवाह लिखेंगे अयोगवाह। अयोगवाह किनको कहेंगे? लिखिए अयोगवाह किनको कहेंगे? जिन वर्णों का प्रयोग किसी दूसरे वर्ण के साथ किया जाता है वह अयोगवाह कहलाता है। वह अयोगवाह कहलाता है। वह अयोगवाह कहलाता है। जिन वर्णों का प्रयोग किसी दूसरे वर्ण के साथ किया जाएगा वह क्या कहलाएगा? अयोगवाह कहलाया जाता है। इनको चार भागों में
इनको 4 भागों में बांटा या विभाजित किया गया है, में विभाजित किया जा सकता है। अयोगवाह वो होंगे जिनका प्रयोग स्वतंत्र नहीं किया जा करके किसी न किसी वर्ण के साथ उनका प्रयोग किया जाता है। तो इनको हम कितने भागों में बांटा जा सकता है? इनको अयोगवाहों को हम 4 भागों में बांटे सकते हैं। तो सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले भाग हम किसको कहेंगे? हम कहेंगे अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार क्या है? अ वर्ण के बाद स्थित वर्ण जो यह है अनुस्वार है, स्थित वर्ण अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार, अ वर्ण के बाद स्थित वर्ण अनुस्वार है। ये एक ही जरूरी नहीं है, आप कहीं पर भी देख सकते हो। अंकित, अंकित में भी दिखाई दे रहा है आपको। मयंक, आप बहुत सारे शब्द हैं उनके अंदर आप उनको देख सकते हो। कोई सा भी वर्ण उसके बाद में जो ये है ऐसा दिखाई देगा आपको, तो वो क्या कहलाएगा? अनुस्वार कहलाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? अयोगवाह पढ़ रहे हैं। तो अयोगवाह को हम 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। दूसरा है विसर्ग, दूसरा है विसर्ग। विसर्ग को इस प्रकार से लिखते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या रामः भी लिख सकते हैं। ऐसे कैसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए, मकारांत, म के बाद में स्थित अ के, म में लिखिए, म में स्थित अ के बाद उपस्थित वर्ण विसर्ग है। अयोगवाह में हम देखेंगे तीसरा जो है वो है अर्ध विसर्ग। अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग। देखिए, अर्ध विसर्ग जो है ये तो हो गया पूरा, हम इसको तो कह सकते हैं विसर्ग, पूरा विसर्ग हो गया। अब जब इस विसर्ग को ही हम आधा रूप में लिखे जाए तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, अर्ध विसर्ग कहलाता है। तो अर्ध विसर्ग 2 होते हैं। पहला अर्ध विसर्ग है वो है जैसे कि क और ख से पहले स्थित जो अर्ध विसर्ग है, इनको हम जीवा मूल्य भी कहते हैं, क्योंकि जीवा मूल से उच्चारण, इसका उच्चारण स्थान जो है वो जीवा मूल्य है। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ेंगे तब देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं? जीवा मूल्य भी कहते हैं। और प और फ से पहले, प और फ से पहले स्थित जो अर्ध विसर्ग, ये अर्ध विसर्ग, प और फ से पहले उपस्थित अर्ध विसर्ग को उपध्मानीय भी कहा जाता है। उपध्मानीय भी कहा जाता है। तो देखिए, अनुस्वार, विसर्ग और जो ये अर्ध विसर्ग है, इनको हम पराश्रित, अयोगवाह में देख रहे हैं साहब, अयोगवाह पढ़ रहे हैं अपन। तो अयोगवाह में हम पहला वेद पढ़ा अनुस्वार, दूसरा पढ़ा विसर्ग, तीसरा पढ़ा अर्ध विसर्ग। अब इन तीनों को क्या कहा जाएगा? इन तीनों को, जो ये तीनों हैं, इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं? इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं? इन तीनों को हम लिख सकते हैं पराश्रित वर्ण। पराश्रित वर्ण भी कहा जाता है, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर निर्भर करते हैं, इसलिए इन तीनों को हम क्या कहा? पराश्रित भी कहा जाता है। तो आगे हम देखेंगे अयोगवाह के अंदर ही जो चौथा जो उसका भेद है, या जो चौथा भाग है, उसको हम लिखेंगे वो है यम।
वर्ग के प्रथम 4 वर्णों में से किसी भी एक वर्ण का 2 बार प्रयोग होने के उपरांत यदि पंचम वर्ण हो तो पंचम वर्ण के नजदीक वाला वर्ण यम कहलाता है। ऐसा कैसे? तो कहा प्लिकनी में क्या होगा? क 2 वर्ण आ गए, 2 वर्ण आए, क और क 2 वर्ण आ गए। देखिए ये भी क्या है? हलंत है। 2 वर्ण आ गए, क ख आ गए, तो इनके जस्ट बाद में ऐसे 2 वर्ण एक साथ आ जाए। उसके बाद में अगर पंचम वर्ण आए तो ये जो पंचम वर्ण के नजदीक वाला जो है ना क, ये वाला, इसकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यम संज्ञा हो जाएगी। उसे जैसे दूसरा उदाहरण कि इन्होंने कहा छक्नतु में क्या हुआ कि जो ये ख है, ये ख है, ख के उपरांत ख है, फिर उस ख के बाद में पंचम वर्ण है न, तो इस पंचम वर्ण के जस्ट नज़दीक वाला और इधर से इसका दूसरा वाला जो वर्ण है उसकी यम संज्ञा हो जाएगी। और यहाँ पर ख की यम संज्ञा हुई है। और देखिए अग्नि, ये सब वैदिक शब्द है, वेदों के अंदर इनका प्रयोग किया गया है। इन शब्दों के लौकिक संस्कृत में देखने को नहीं मिलते, सारे शब्द वैदिक संस्कृत में आपको देखने को मिलेंगे। अग्नि है, तो अग्नि में हम देखते हैं कि ग और ग के बाद पंचम वर्ण क्या है? न है। तो इस वजह से ये जो द्वितीय ग है इसकी यम संज्ञा हो जाएगी। और अंतिम जो उदाहरण है वो है अघ्नन्तु। होता है हलंत वाला घ, फिर आधा घ, अघ्नन्तु। इसमें घ और घ के जो बाद में न है तो पंचम वर्ण न आ गया, तो इस घ की क्या हो जाएगी? यम संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार से अयोग वाह के हम चारों भेदों को हमने पढ़ा। अब इसके जस्ट आगे हम पढ़ने वाले हैं देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। अभी तक हमने पढ़ा वो क्या था? वो हमने माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर जो है वर्णमाला पढ़ी। माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। अब पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला। अब साहब ये समस्या हो गई कि माहेश्वरी सूत्र भी तो पाणिनि ने लिखा था। बच्चों के सामने ये समझते ये पाणिनीय शिक्षा, अच्छा क्वेश्चन बनने वाला है, क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा नहीं बनने वाला, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के द्वारा क्वेश्चन बन जाता है कि पाणिनीय शिक्षा क्या है। जबकि पाणिनि ने तो आपने कहा ऑलरेडी अष्टाध्यायी लिख दी, अष्टाध्यायी में ही माहेश्वरी सूत्र दे दिए, तो फिर उनको अलग से पाणिनीय शिक्षा देने की क्या आवश्यकता थी? तो देखिए, पाणिनीय शिक्षा जो है ये पाणिनि के जो अनुवर्ती थे,
पाणिनि के बाद के जो ऋषि थे, उनके जो अनुवर्ती थे, अनुवर्ती का मतलब है ये समुदाय हम कह सकते हैं, उनके पथ पर चलने वाले लोग हम कहते हैं, उनके आधार की बात है। तो पाणिनीय जो शिक्षा है उनके द्वारा लिखी गई पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमालाओं का विवेचन किया जाना जरूरी है, क्योंकि 2018 में जो रिट लेवल 2 का पेपर हुआ था संस्कृत का, उसके अंदर सेकंड लैंग्वेज में स्पष्ट रूप से पूछा गया था कि पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला कितनी है। तो उसके आधार पर आज हमें ये पढ़ना जरूरी है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्णमाला, तो देखिए लिखेंगे हम कि पाणिनीय शिक्षा पाणिनि के अनुवर्तियों द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। यह ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य में उपलब्ध होता है। इस समुदाय के लोगों का मानना है भगवान शिव ही पाणिनि के गुरु हैं। इस समुदाय के लोग मानते हैं कि भगवान जो शिव हैं वो पाणिनि के गुरु हैं। ऋग्वेदीय प्रतिशाख्य हैं, वेदों के अंदर बहुत सारे प्रातिशाख्य हैं। वेदों को समझने के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं, प्रातिशाख्य यानी ग्रंथ समझ सकते हो। ये एक पाणिनीय प्रातिशाख्य भी है। तो देखते हैं आगे हम पढ़ने वाले हैं कि पाणिनीय शिक्षा के आधार पर कितने वर्ण हैं। तो लिखिए, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर पाणिनीय शिक्षा के आधार पर तिरसठ या 64 वर्ण माने गए हैं। ओब्लिक है 63 या 64। क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा, कितने हैं पाणिनीय शिक्षा के आधार पर वर्ण, तो लिखना होगा 63 या 64 ऑप्शन में आएगा। और अगर नहीं आएगा तो ऐसे तो कभी नहीं आने वाला कि 63 या 64 आएंगे, तो साथ साथ आएंगे, नहीं तो या तो 63 ही होगा या 64 ही होगा। तो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर 63-64 वर्ण माने गए हैं। उनमें से जो स्वर है लिख सकते हो, जो स्वर है वो कितने हैं, 21 या 22। कहाँ से हुई है ये ओब्लिक क्यों लगा, वो हम धीरे धीरे चलने वाले हैं वहाँ तक। स्वर कितने हैं और व्यंजन या हल कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या है 42। आप इनको जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 63 या 64 हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो आपने बताया कि स्वर 21 या 22 है, वो स्वर 21 और 22, 21 या 22 कैसे हैं। तो देखिए, प्रथम के जो 4 स्वर हैं ए, ई, उ और री, ये जो चारों स्वर हैं उनको ऋष्व,
दीर्घ और प्लुत में विभाजन किया गया है। इनका ऋस्व दीर्घ और प्लुत के अंदर विभाजन किया गया है। किनका? इन चारों वर्णों का। ए को भी ऋस्व दीर्घ और प्लुत में विभाजित किया गया है और ई को भी ऋस्व दीर्घ और प्लुत में विभाजित किया गया है। ऊ के भी 3 भेद हो गए। कौन कौन से? ऋस्व दीर्घ और प्लुत। और री के भी कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। कौन से? ऋस्व दीर्घ और प्लुत। तो ये कितने हो गए? 4 तो ये है और प्रत्येक 4 के 3 भेद हैं। तो 4 × 3 हम करेंगे तो कितने हुए? ये 12 लिख सकते हो। पहले तो ये लिख सकते हैं अपन ए ई उ री के इनके प्रत्येक के 3 भेद हैं और इस प्रकार से 12 ये हुए। उसके आगे हम देखेंगे कि जो लृ है, लृ है उसके 2 भेद हैं। 2 भेद माने गए हैं। ओब्लिक लगा सकते हो यहाँ पर। एक तो इन्होंने कहा ऋस्व और एक बताया इन्होंने प्लुत। ऋस्व ही काफी है या प्लुत भी, यहाँ ही वो ओब्लिक लग गया। लृ का भेद इन्होंने ऋस्व भी माना और लृ का भेद इन्होंने प्लुत भी माना। तो इन्होंने कहा कि ऋस्व, अगर मान लीजिए अगर ये ऋस्व मान रहे हैं, पाणिनि शिक्षा में अगर लृ का भेद सिर्फ ऋस्व मान रहे हैं तो क्या हो जाता? 63 हो जाते। लेकिन ये इसका भेद प्लुत भी मान लेते हैं तो कितने हो गए? 64 हो गए। तो इस प्रकार से अकेला लृ है और यहाँ पर हम लिख सकते हैं ए ई उ और री, इनके तो कितने हो गए? 12 हो गए। और लृ के ऋस्व ओब्लिक प्लुत की वजह से यहाँ पर कितने हो गए? लृ के भेद हो गए 1 या 2 हो गए ना। ऋस्व या प्लुत तो अपन बराबर 1 या 2 हो जाएगा, या तो 1 या 2, बात खत्म। उसके बाद में देखते हैं हम क्या बचे? ए ओ आई और औ, इनमें क्या होता है? ऋस्व का अभाव होता है। तो देखिए इन चारों का भी जब इसमें ऋस्व का अभाव हुआ तो इसके कितने भेद हुए? एक तो हुआ दीर्घ और एक हुआ प्लुत। तो जब एक के ही इस एक के 2 भेद हैं तो ये कुल कितने हैं? ये 4 हैं। ये 4 हैं। कौन से? ए ओ आई और औ। तो ये कितने हो गए? 4 × 2 बराबर कितने हो गए? 8। तो अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 12 और 8 20 और 21 या 22। तो इनकी कुल गणना कितनी हो गई? 21 या 22। इस प्रकार से जो स्वर है वो तो कितने हैं? 21 या 22 है। अब हम देखेंगे कि हमने लिखा था कि जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है 42। तो वो 42 कैसे होते हैं? पाणिनीय शिक्षा के आधार, ये भी क्वेश्चन बन सकता है जी कि जो स्वर है पाणिनीय शिक्षा के आधार पर स्वर कितने हैं? 21 या 22। व्यंजन जो हमने लिखा था आपको पहले बता चुके हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी है? 42 है। वो कैसे 42 हुई वो देखिए। हम 33 तो हम व्यंजन पढ़ चुके हैं। अगर उनको भी आप बांटना चाहो तो हम जब अभी उसका वक्त भी नहीं आया, जब हम आभ्यंतर और बाह्य पर्यटन पढ़ेंगे तब इनको हम विभाजित कर सकते हैं। अभी भी अगर आप लोग करना चाहो या हम कह सकते हैं तो देखिए उदित है या स्पर्श वर्ण। कैसे स्पर्श क्यों कहा, उदित क्यों कहा? देखिए ये हम आभ्यंतर पर्यटन में पढ़ने वाले हैं। तो स्पर्श जो है वो तो कितने हैं? स्पर्शों की संख्या कितनी है? 25। और 25 का मतलब आप ये समझना कि ये कौन कौन से हैं स्पर्श? कौन कौन से हैं? कु, चु, टू, तू, पू। इसका मतलब ये हो गया कि क वर्ग के 5 अक्षर, च वर्ग 6 चाहिए, ठ ठ ड ड न, थ थ द द न, प फ ब ब म। इस प्रकार से कु, चु, टू, तू, पू के प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर जो हैं वो क्या कहलाएंगे? स्पर्श कहलाएंगे। तो ये 25 तो ये स्पर्श हो गए। उसके बाद में इन्होंने कहा कि जो ऊष्म वर्ण कितने हैं? सब हम आभ्यंतर पर्यटन बाह्य पर्यटन जब हम पढ़ेंगे उस समय भी विस्तार से हम पढ़ेंगे। ऊष्म वर्णों की संख्या है 4। कौन कौन सी? देखिए स और है। ऊष्म क्यों कहते हैं सब विस्तार से हम जानेंगे। उसके बाद में है अंतःस्थः
अंतः इस्तः, अंतः इस्तः, इनकी संख्या भी 4 है। और ये कौन कौन से वर्ण हैं? ये व र ल। इस प्रकार की से जो माहेश्वरी सूत्रों में 33 व्यंजन बताए गए थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। वो 33 व्यंजन आ चुके हैं, हल आ चुके हैं। स्पर्श में 25, उसमें में 4 और अंत इस्त में 4। अब उसके बाद हम आप लोगों को पता हो तो पाणिनीय शिक्षा के आधार पर हम वो माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर वर्णमाला पढ़ रहे थे, उस समय हमने यमों को पढ़ा था। तो यम कितने हुए? 4। हमने विस्तार से पढ़ा, वहाँ देखा भी था, तो 4 वो यम हो गए। उसके बाद में हमने अनुस्वार भी पढ़ा था अयोग वाहाओं के अंदर। तो अनुस्वारों की संख्या कितनी है? अनुस्वार की संख्या थी 1। उसके बाद में हमने विसर्ग भी देखा था, तो विसर्ग कितने थे? विसर्गों की संख्या थी, विसर्गों की संख्या भी 1 थी, 1 विसर्ग था। उसके बाद में हमने देखा अर्ध विसर्ग, अर्ध विसर्ग की संख्या कितनी थी? अर्ध विसर्ग की संख्या 2 थी, अर्ध विसर्ग की संख्या 2 थी। और उसके बाद में एक था दुःस्पृष्ट। दुःस्पृष्ट को हम यहाँ इधर लिख सकते हैं, दुःस्पृष्ट है। और एक है अर्ध विसर्ग के बाद में दुःस्पृष्ट है, दुःस्पृष्ट है। ऐसे उच्चारण करते हैं ना, अपने एक आपने कभी कभी देखा होगा कि ऐसा एक वर्ण है तो इसका ल ऐसे अपन उच्चारण कर सकते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 1 है। इस प्रकार से पाणिनीय शिक्षा के आधार पर 21 या 22 स्वर, 42 व्यंजन और कुल 63 या 64 वर्ण है। आप लोग इनको गिन सकते हो, 25, 4, 4, 4, 1, 1, 2 और इधर भी ले लीजिए। ये कुल 42 अक्षर या 42 वर्ण होते हैं। इस प्रकार से आज हमने वर्ण विचार पढ़ा। किस किस के आधार पर वर्ण विचार हमने पढ़ा? अष्टाध्यायी के आधार पर वर्ण विचार हमने देखे, पाणिनीय शिक्षा के आधार पर हमने वर्ण विचार देखे। अब अगली क्लास में हम प्रत्याहारों का निर्माण समझेंगे। उसके बाद में हम संज्ञा प्रकरण स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।